बनना पूज्य है। हर व्यक्ति चाहता है मेरी पूछ हो, मैं पूज्य बन जाऊं, मैं पूज्य बन जाऊं। ऐसे पूज्य होने वाले नहीं हो। पहले बड़प्पन तो लाओ, पहले पूज्य के चरणों में तो बैठना सीख लो, तभी तो पूज्य बन पाओगे। पूजा की भगवान को जरूरत नहीं है। न पूज्यार्थ स्तव वीतराग, न नाथ विभांत वेरे, न निंद्या नाथ विभांत वेरे। वे तो वीतरागी है, तुम पूजा करो चाहे उनकी निंदा करो, उन्हें उनसे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे भगवान बनना है, मुझे पूज्य बनना है, तो उन पूज्य के चरणों में झुकना होगा। सौधर्म विजोया झुकने पहुंच गया था, पहुंच गया था। वह देवी सची जैसे ही मायावी बालक को वहां सुलाकर वापस भगवान की उस बालक अवस्था में उस भगवान को लेकर लौटी, जैसे ही उन्होंने उस भगवान बालक को, तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में ले लिया, कितना सुंदर वर्णन आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने किया। तव रूपस्य सौंदर्यम दृष्टि तृप्ति ममापिवान द्वक्षा सक्सा सहस्त्राक्षो बहु बहु विस्मया। आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ वह द्वक्षा शक्रा सहस्त्राक्षो, क्या लिख रहे आचार्य महाराज, 2 अक्ष वाला वह सौधर्म इंद्र भी, शक्र यानी इंद्र, 2 अक्ष वाला इंद्र भी अपने विक्रिया से सहस्त्र रक्ष करते हैं, हजारों नेत्र बनाकर देखता है भगवान का रूप भी, फिर भी उसकी पेट नहीं भरती, फिर भी उसकी इच्छा नहीं होती। हम तो ऐसे है, बता दो क्या माँ, हमारी स्थिति। अब इंद्र की बात हो गई, अपनी भी तो पता चलनी चाहिए। हम भी क्या करते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लग जाता है कि वो तो इंद्रों ने 2 आंखों से कम पड़ गई तो 1000 नेत्र बना लिए। हम तो भगवान के सामने जाते हैं, भगवान को कितना देखते और आने जाने वाले की साड़ियां कितना देखते। हाँ, अभी देखते क्या है, इसीलिए तो आते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। सौधर्म ने 1000 आंखें बनाकर उस बालक तीर्थंकर को देख लिया, और हम जैसे ही मंदिर पहुंचते रहे भैया क्या करते, कायोत्सर्ग कैसे करते, आंखें खोल के सोचो। दक्षा शिक्षा सहस्त्राखो बहु बहु विस्मया, बहुत सारा विस्मय, इतना 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 उसे आनंद हो गया कि 2 आंखें उसे कम पड़ गई, हजारों नेत्रों से बालक भगवान का रूप देख रहा था। हम बालक नहीं, साक्षात तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को तो हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे। क्या होगा? रवि भैया भगवान का जन्म हुआ है, कह दो अपने रिश्तेदारों से, थोड़ा सा दूर वाले रिश्तेदार, यहां मत आओ के ना, यहां और वहां भी आ जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। एक समय के लिए जीतो, ये एक समय के लिए बालक जन्म लिया था, नारकियों को सुख का वेदन हो गया था, और वासिम वाले जैन धर्मात्मा ही तुम्हारे भगवान के दर्शन करने नहीं आ जाए, उनके पुण्य पाप की कहना के। तालियां बजा रहे जो नहीं आए उनके लिए, अच्छा आए हैं वो ठीक है, नहीं आए उनके लिए मत बजा देना तालियां। नारकियों को जब सुख शांति मिलती है, और हम नगर में बैठकर भी हम भगवान परमात्मा का जन्म हुआ है वहां नहीं पहुंच पाए, कह देना रवि भैया यहां मत आओ, वहां पहुंचो पर कम से कम भगवान के पंच कल्याणक तो निहारो। मिले नहीं मिले पुनः पता नहीं। समझो कहां पूजा, कौन पूज्य है, कौन पूज्य है। मात्र ज्ञान पूज्य नहीं है, मात्र क्रियाएं पूज्य नहीं है, पूज्यता की बात बहुत बड़ी है। बालक पूज्य था, उस बालक की पूज्यता के निमित्त से वह माता पिता भी पूज्य हो गए। नहीं प्राप्त किया हरीश भैया, आज तक वह पद मैंने प्राप्त नहीं किया, न आज तक सौधर्म बने, न आज तक किसी तीर्थंकर के माता पिता बने।
अगर तीर्थंकर के माता पिता सौधर्म कुबेर आदि बन जाते तो शायद ये नकली पंचकल्याणक करने के लिए यहाँ नहीं आते। हम असली पंचकल्याणक करने के लिए विदेह आदि क्षेत्रों में घूमते। नियम है, तीर्थंकर के माता पिता नियम से मोक्षगामी होते हैं, नियम से मोक्षगामी होते हैं। तीर्थंकर के नहीं, कम से कम निर्ग्रंथ के तो माता पिता बन ही सकते। कम से कम अपने बालकों को निर्ग्रंथ और देवशास्त्र गुरु के चरणों में बिठा सकते हैं। माताओं, इतना तो संस्कार देना तो आपका कर्तव्य ही है। सोचो, जन्म कल्याणक मना रहे ना, खूब बधाई गाई, खूब नाचो गाओ, पर भीतर के भी परमात्मा के बारे में सोच लो। मैं पूज्य तभी बन पाऊंगा, इस संसार में वो ही व्यक्ति पूज्य है सद्वृत्तः, जिसकी वृत्ति अच्छी है। वृत्ति सामान्य वृत्ति नहीं, सत योग्य उसकी जो वृत्ति है वही सबके लिए उत्कृष्ट है, सभी उसके लिए पूज्य है। मात्र चारित्र की बात नहीं की, मात्र चारित्र की बात नहीं की। आचार्य महाराज समझदार थे, चारित्र के साथ उन्होंने सत शब्द भी जोड़ दिया, तीनों एक साथ आ गए। कौन तीनों? सम्यक दर्शन आ गया, क्यों? सत कह दिया, वृत्ति कह दी, चारित्र कह दिया। वह चारित्र तभी होगा जब ज्ञान भी तुम्हारा सम्यक होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जिनके पास है वही संसार में पूज्य है, अन्य कोई पूज्य है ही नहीं है। नहीं है, एकमात्र यह जैन दर्शन है जहां पर उस तीर्थंकर की मुद्रा को प्राप्त करने वाले वह रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ गुरु की भी पूजा उस तीर्थंकर अरिहंत सिद्धों जैसी अष्टद्रव्य से होती है। कहीं होती है और नहीं होती, नहीं होती। वही पूज्य है जो सद्वृत्त से युक्त है, सद्वृत्ति से युक्त है, तीनों से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त है। मत करो स्पर्धा, मत करो स्पर्धा पूज्य बनने की। पूज्य के चरणों में बैठ जाओ, उस रत्नत्रय को प्राप्त कर लो तो ही पूज्यता बन मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। सद्वृत्ति कहते भी है, पूजा उस किसकी करते हो मां? तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण याद है? हाँ महाराज जी, वो तो सब कुछ याद है, सब सूत्र याद है, सब श्लोक हमें याद है, पर करना क्या है उसका वो ही नहीं पता। कहते हम जब भी पढ़ते हैं वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, कितने गुण मिले, कितने गुण मिले? क्यों युवाओं? विनय पंडित जी, कितने गुण मिले? कितने गुण मिले? मिले कुछ? निखिल भैया, कुंडली की कह रहा हूं, आप तो कुंडली की देखते रहना, मैं भगवान के गुणों की बात कह रहा हूं, मेरे भीतर के अनंत गुणों की बात कह रहा हूं। हम तो कुंडली के गुण मिलाते मिलाते ही पूरा निकल गया, पर गुण नहीं मिल पाए। अपने ही गुणों को पहचान लो, मनीष, अपने ही गुण को जुड़ा लो, अपने गुण को मिला लो। भगवान के गुण और तुम्हारे गुणों में रवि कहीं भैया कहीं कमी नहीं। उनके गुणों को मिला लो। उनके गुणों से मिलाई थी क्या? कुंडली मिल गई थी, कुंडली मिली थी, फिर भी क्या हुआ महाराज जी? यहाँ कागजों पे तो कुंडली मिल गई थी, पर घर में कैसी कुंडली मिल गई थी हमें बहुत अच्छे से पता। दो प्रकार की कुंडली होती है ना, कागजों पे बनी हुई भी कुंडली होती है, और एक कुंडली मारकर बैठता है, और एक कुंडली मारकर बैठता है। समझ गए ना कैसे बैठता है डॉक्टर साहब? कुंडली मारकर ऐसे बैठता है ना, वो भी कुंडली और ये भी कुंडली, कौन सी मिल गई? आप ही सोच लो, अब कौन सी कुंडली मिल गई? वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। एक राजा था, वह अपने पुरोहित को
बहुत सम्मान देता था, उसकी बहुत पूजा करता था। एक दिन उस पुरोहित को लगा हम राजा से पूछ तो ले, राजा मेरी इतनी पूजा करता है, इतनी पूजा, इतना सम्मान देता है, मैं पूछता हूं राजा को। पहुंच गए दरबार में और पूछने लगा, राजन आप मेरी इतनी पूजा क्यों करते हो, इतना सम्मान क्यों देते हो? राजा ने कहा, आप पुरोहित हो, आप मेरे लिए महान हो, पूज्य हो, परम पूज्य हो, इसलिए मैं आपको गुरु के दर्जा से, आप पुरोहित होने के नाते से मैं आपको पूज्य मानता हूं, इसलिए आपको इतना सम्मान देता हूं। अब राजा सम्मान देगा तो हर कोई सम्मान देता है। बड़ा ही आदमी सम्मान नहीं देता घर में तो वह बच्चा भी उसको धुतकारता है। वह कहता है, नहीं राजन ऐसा नहीं है, मैं पुरोहित मात्र हूं इसलिए आप सम्मान नहीं देते। नहीं नहीं, आप कैसी बातें करते हो, आप पुरोहित हो इसलिए मेरे लिए पूज्य हो, मैं इसलिए आपकी पूजा करता हूं, हर समय आपका सम्मान करता हूं। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहता है, ऐसा कैसा कह रहे हो तुम, मैं आपकी इतनी सेवा, इतनी व्यवस्था बनाता हूं, इतनी पूजा करता हूं, आप ऐसा कैसा कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, आप मेरी राजन बिल्कुल भी पूजा नहीं करते हो, मैं पुरोहित हूं तो भी आप मुझे पूजा नहीं करते हो। अब कोई बड़े आदमी को ऐसा कह दे कि जिसने काम कर लिया है उससे हम कह दे कि तुमने अच्छा नहीं किया तो क्या होता? गुस्सा तो आनी स्वाभाविक थी, गुस्सा तो आनी स्वाभाविक थी। उससे भी बहुत भयंकर गुस्सा आया, बहुत भयंकर गुस्सा आया राजा को, और राजा ने कहा, चल निकल जा। पुरोहित वहां से निकल गया, चाहता ही था राजा को थोड़ा सा सबक सिखाना था उसको, गया वो निकल गया। राजा के यहां से जैसे ही निकला उस भंडारी के पास गया। भंडारी जिसके हवाले भंडारा होता है, पूरी अमानत होती है, उसके पास पहुंचकर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसने उठाई और वहां से लेके चला गया। अब वो जो भंडारी था वो क्या कहता, उसको पता था कि आज राजा उससे नाखुश है, नाराज है, गुस्से में है, पर पता नहीं कल खुश हो जाएगा तो मेरी तो काम ही हो जाएगा। इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला, ले जाओ जितना ले जाना है। वह वहां से स्वर्ण मुद्राएं उठा के ले गया। उनके राज्य में, नगर में जितने जितने स्वर्णकार थे उन सबको उसने समाचार दे दिया, और समाचार देते कह दिया, रानी के लिए सुंदर गहनों की आवश्यकता है, जिनके पास जितने सुंदर गहने हैं वो वापस हमें मेरे पास ले आना, जो पसंद आएगा वो रख लिया जाएगा और आपको बहुत बड़ा इनाम भी दे जाएगा, बाकी वापस कर दे। उसने लाकर वह स्वर्ण मुद्राएं रख ली, वह जो सोने के गहने जो स्वर्णकार ला दे गए थे वह भी अपने घर में रख ली। वह घूमने के लिए शाम को निकला था। एक नगर के बाहर एक मांसाहारी दुकान थी, होटल थी, वहां वह पहुंचकर वहां से दरवाजे से बाहर लौट रहा था। अब सैनिक तो घूमते ही रहते हैं, लोग तो घूमते ही रहते हैं। अब तो राजा था, राजा के आदमी जहां तहां घूमते ही थे। उसने खबर पता कर ली, सैनिकों ने देख लिया, राजा पहचान लेता है तो महाराज तो और भी जानते रहे सब, कौन कहां सोता है, कौन कहां क्या करता है। उसके हाथ में थैली में देखा लोगों ने, कह रहे कुछ लाल लाल लेके बाहर निकल रहा है। सैनिकों ने जाकर, आनंद किस में आता है, अच्छी बातें दूसरे को बताने में मयूर भैया नहीं आता, बुरी बातें एक से दूसरे में 4 जगह पहुंचाने में बहुत आनंद आता है। आपसे कह रही हूं किसी से कहना मत बहन। क्यों माता, ऐसा नहीं कहते ना, आपको मात्र कह रहे किसी से मत कहना, कहते कहते पूरे गांव में हो जाता है। राजा को खबर लग गई, ये मांसाहार की दुकान से कुछ लाल थैली से लेके आया था। वहां से गया, दूसरे दिन उसको देखा तो उस वैश्यालय के बाहर निकला था। पुनः राजा के पास खबर हो गई, पहले ही भीतर से उस भड़क चुका था और रोज नई नई घटना उस पुरोहित के बारे में सोच समझकर और परेशान हो गया। वहां से निकलकर उस वैश्या के घर से निकलते हुए
उसके हाथ में एक बोतल थी। फिर तो कहना ही क्या, जैसे ही राजा के पास पहुंचा राजा को बताने लग गया कि ऐसा है वैसा है। और ऐसा होता है ना, कोई अच्छा कहने वाला मिलता है तो अच्छे के पीछे सब अच्छा अच्छा कहते, और धोखे से किसी ने किसी की बुराई की तो क्या कहते जीतू भैया, हाँ मुझे पता है, मैं तो सालों से देख रहा हूं, वो तो ऐसा ही आदमी है, बहुत अच्छे से जानता हूं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। पर एक ने बुराई की, दुनिया उसकी बुराई करने लग जाती, एक ने अच्छाई की, सब हम उसकी अच्छाई करने लग जाते। मिलते हैं ऐसे मिलते हैं, एक अच्छाई करने वाला मिलता है उसके पीछे 50 मिल जाते हैं अच्छे कहने वाले, और एक बुरा कहने वाला मिलता है तो उसके पीछे 1000 मिलते हैं बुरा कहने वाले। पूरे नगर में, पूरे दरबार में यही चर्चा, अरे पुरोहित ऐसा है, पुरोहित वैसा है। हमें तो पहले से ही पता था। अपने क्रेडिट लेने के लिए लोग क्या कहते हैं, हमें तो पता था, वो तो ऐसा होना ही था, भले ही क्या हो पता नहीं, पर यही कहेंगे हाँ हमें तो पता ही था महाराज का वही हार होने वाला है। आदत होती है लोगों की, हमें तो पता ही ऐसा होने ही वाला था, भले ही कुछ भी नहीं पता हो, पर भाव खाने के लिए हमें पता ही था, वो तो जाना ही था। उन्होंने सबने हाथ उठाकर यही कह दिया। क्या हुआ सुबह, कुछ गलत बोल दिया क्या? मुझे तो पता था आप हंसने ही वाले हो। सबकी जगह यही हल्ला हो गया कि अरे पुरोहित ऐसा है, पुरोहित ऐसा है, पुरोहित ऐसा है, पर किसी को राजा के सामने जाके बोलने की ताकत नहीं थी। बीतता गया समय, 8 दिन निकल गए। 8 दिन पुरोहित दरबार में आया नहीं, राजा के पास आया नहीं। वो पक्का मान लिया उसने कि ये बिगड़ा हुआ है, अब मैं देखता हूं। सैनिकों को भेज दिया और कह दिया जाओ, पुरोहित जहां होगा उसे बेड़ी में डालकर यहां पे ले आओ, घसीट कर ले आओ। वो चाहता ही था कि राजा बुलाए तो मैं बताऊं फिर क्या है। पहुंचा, उसने कहा नहीं जरूरत नहीं है, मैं आता हूं ना, बेड़ियों की जरूरत नहीं, घसीटने की भी जरूरत, मैं स्वयं आता हूं। उसको पता था कि ऐसा होने वाला है। पुरोहित जहां जहां गया था वहां वहां उन सबको साथ में ले गया था। जैसे ही वहां पहुंचा, राजा तो पहले लोगों ने भड़का दिया था। ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या होती है, व्यक्ति दूसरे की अच्छाई बहुत कम बताता है और दूसरे की बुराई 1000 गुना बताता है। कि महाराज जी आप उसके यहां गए थे, महाराज जी आप उसको बोलते हो, आप उनसे कहते हो गई निंदा। मत करो निंदा, मत करो कभी किसी की निंदा, मिल जाएगा फांसी का फंदा। इस लोक में मिले नहीं मिले, नरकों में पक्का मिल जाएगा।